गाइज आपका हमारे यूट्यूब चैनल राजीव क्लासेस में स्वागत है। यदि आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो यहाँ भी आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे एक मैथ का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि हमारा बट्टा है। देखिए बट्टा में क्या पढ़ेंगे तो विक्रय मूल्य से अंकित मूल्य ज्ञात करना। विक्रय मूल्य मतलब एसपी दिया होगा, उससे हमें एमआरपी फाइंड आउट करना होगा। एसपी आपको दिया होगा, एसपी कुछ न कुछ दिया होगा, आपको एमआरपी निकालना होगा। कैसे निकाला जाएगा तो जब इसको हम लोग पढ़ेंगे बिल्कुल अच्छे से तो वहां पे समझ लेंगे कि कैसे हमें निकालना है। देखिए जो भी दिया होगा, छूट दिया रहेगा, यहाँ पे डिस्काउंट की बात होगी, डिस्काउंट दिया होगा, उसी से रिलेटेड आपको एसपी भी दिया रहेगा और आपको एमआरपी निकालनी होगी। तो एसपी इंटू में 100 कीजिएगा, एसपी इंटू में 100 और नीचे में 100 माइनस डिस्काउंट, ये आपका फॉर्मूला बनेगा। इससे क्या निकलेगा, हमारा एमआरपी निकलेगा। डिस्काउंट किस में होगा तो डिस्काउंट हमारा परसेंटेज में होगा। डिस्काउंट किस में, परसेंटेज में। तो यही फॉर्मूला आपको याद रखना है, यही फॉर्मूला आप लोग अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। इसी फॉर्मूले से विक्रय मूल्य से अंकित मूल्य ज्ञात किया जाता है। विक्रय मूल्य से अंकित मूल्य ज्ञात किया जाता है। इससे पहले हम लोगों ने 2 वीडियो ऑलरेडी पढ़ रखे हैं। यदि आप उन दोनों वीडियो को नहीं देखे होंगे तो उन दोनों वीडियो को भी देख लीजिएगा। इसके से पहले हमारा वीडियो था कि क्रय मूल्य से अंकित मूल्य ज्ञात करना या अंकित मूल्य से क्रय मूल्य ज्ञात करना। तो दोनों के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया कि अंकित मूल्य से कैसे क्रय मूल्य फाइंड आउट किया जाता है और विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य से बट्टे की दर कैसे निकाला जाता है, इसके बारे में भी पढ़ रखे हैं। यह हमारा तीसरा पार्ट है बट्टा का। तो अब हम इसके बारे में देखते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करना है। आइए अब हम देखते हैं अपने पहले प्रश्न को और उसे सबसे आसानी वैसे इन्हीं फॉर्मूलों के आधार पर उसको हल करने का प्रयास करेंगे। अब हम सॉल्व करते हैं अपने पहले प्रश्न को, देखते हैं सबसे इसको आसान तरीके से हल करने को कैसे किए। एक वस्तु अंकित मूल्य पर 5% की छूट देकर ₹950 में बेची जाती है। ₹950 की बेची जाती है तो अंकित मूल्य क्या है, इसका हमें एमआरपी निकालना है। आंसर में दिया हुआ है 960, 1000, 955 और 945। कौन सा ऑप्शन सही है यही आपको बताना है। देखिए ये तो कभी हो ही नहीं सकता क्योंकि 950 का है तो कम तो लिखा नहीं होगा, छूट दिया है। तो अभी आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, एमआरपी इक्वल टू एसपी इंटू में 100/100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। एसपी कितना दिया है 950 इंटू में 100 बटा में 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट 100 माइनस 5 मतलब 95। 95 से 10 बार में 10 से 100 में गुणा होगा तो 1000 रुपए। 1000 रुपए मतलब कौन सा ऑप्शन सही, बी नंबर ऑप्शन सही हो गया। पहले सवाल का कौन सा ऑप्शन सही हुआ तो पहले सवाल का बी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो गया। तो देखिए कितना आसान तरीका है। अब हम चलते हैं अपने दूसरे सवाल पे और देखते हैं दूसरा सवाल क्या है और उसे कैसे सॉल्व करना है। अब हम सॉल्व करते हैं अपने दूसरे सवाल को और देखते हैं इसे कैसे सबसे इजी ट्रिक से सॉल्व किया जाए। देखिए किसी व्यक्ति ने एक घड़ी 10% की छूट पर खरीदी। यदि वह उसे 20% की छूट पर खरीदता है तो उसे घड़ी ₹125 कम में मिलती। घड़ी का अंकित मूल्य बताइए। देखिए यहाँ पे आपको सेलिंग प्राइस नहीं दिया हुआ है तो कुछ सवाल आपको अपने समझ के आधार पे भी करने चाहिए। सभी सवाल ट्रिकों पे ही निर्भर नहीं होते, सभी सवाल फॉर्मूले पे ही निर्भर नहीं होते। ये भी आपको पहचान में आना चाहिए कि कौन सा सवाल किस फॉर्मूले पे हमें सॉल्व करना है। देखिए 10% की छूट पर खरीदी, यदि वह 20% की छूट पर खरीदता तो कितना उसे फायदा होता, कम में मिलती, ₹125 कम में मिलती। मतलब जो ये 10% है ये किसके बराबर है, 125 के बराबर है। तो अब आपको 100% की वैल्यू बता देनी है, वही आपकी एमआरपी हो जाएगी। तो देखिए 10% इक्वल टू 125 तो 100% इक्वल टू कितना हो जाएगा 1250 रुपए। कितना हो गया 1250 रुपए। कौन सा ऑप्शन सही हो गया तो ऑप्शन नंबर बी। उस घड़ी का अंकित मूल्य कितना होगा तो 1250 रुपए। इस प्रकार हमने अपने दूसरे सवाल को भी कंप्लीट रूप से सॉल्व कर लिया। अब हम चलते हैं अपने तीसरे सवाल पे और देखते हैं तीसरा सवाल कैसे हमें सॉल्व करना है। ये रहा अब हमारा तीसरा प्रश्न, देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करना है। एक व्यक्ति ने मुद्रित मूल्य पर 16 सही 2/3% की छूट देने के बाद कोई वस्तु ₹450 में बेची। मुद्रित मूल्य कितना है 525, 530, 535, 540। कौन सा ऑप्शन सही है यही हमें बताना है। देखिए मुद्रित मूल्य का मतलब ये होता है अंकित मूल्य। सेलिंग प्राइस आपको दिया हुआ है 450 तो सेलिंग प्राइस इंटू में 100 बटे में क्या होता है 100 माइनस डिस्काउंट।
100 में से 16 3 48 दो 50/3 घटाएंगे तो 100 में से 50/3 घटाएंगे तो आएगा 250/3 250/3। विश्वास ना हो तो घटा के देख सकते हैं। 50/3 3 से गुणा होगा, 300 में से 50 गया 250/3। तो इस 3 को आप ऊपर भी लिख सकते हैं, यहाँ पे गुणे 3। 50 से यह 2 बार, 50 से यह 5 बार, 5 से यह 90 बार। 9 दूनी 18, 18 3 54 और एक जीरो है तो एक जीरो लगा दीजिए। कितना है आंसर? 540। कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन नंबर डी। इसको एक और तरीके से कर सकते हैं। कैसे? सेलिंग प्राइस 450 दी है, कितने के छूट के बाद? 16 सही 2/3। इसको कैसे लिखा जाता है 16 सही 2/3 को? तो 16 सही 2/3 का मतलब होता है 1/6। क्या होता है? 1/6। तो 1/6 मतलब 6 की वस्तु थी, एक छूट दे दी गई मतलब 5। 5 किसके बराबर है? 5 की वैल्यू है 450, तो 5 से भागा दीजिए और 6 की वैल्यू निकालिए। 5 से यह 90 बार, 90 छक्के 540। देखिए कितना आसान तरीके से निकाल लिया। तो आपको जो तरीका बेहतर लगे उस तरीके से कर सकते हैं। ये भी तरीका एक आपके लिए है और ये भी एक तरीका है। जिस तरीके से आपको मन करे उस तरीके से आप निकाल सकते हैं। इस प्रकार से हमारा 3rd नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट रूप से सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं अपने चौथे प्रश्न पे। अब हम सॉल्व करते हैं अपने चौथे सवाल को। देखिए क्या दिया है। एक विक्रेता ने ₹900 में एक वस्तु खरीदी और सूची मूल्य इस प्रकार निर्धारित किया कि 10% छूट देने के बाद उसे 20% का लाभ होता। तो सूची मूल्य क्या है? 1180, 1080, 1200 और 1100। कौन सा ऑप्शन सही है? जब इसमें आप सवाल को ध्यान से पढ़ेंगे तो देखेंगे वस्तु खरीदी मतलब ये क्रय मूल्य दिया है। सीपी इक्वल टू 900 दिया है और क्या क्या दिया है? तो डिस्काउंट परसेंट इक्वल टू 10% दिया है, प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू 20% दिया है और आपसे एमआरपी पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? एमआरपी पूछ रहा है। तो अभी आपने इसके पिछले वाले यदि लेक्चर को ध्यान से देखा होगा तो वहां पर हमने एमआरपी से सीपी के बारे में संबंध बताया था। उसी संबंध के आधार पर यहाँ का सवाल आप सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए कैसे निकलेगा। एमआरपी इक्वल टू में सीपी इंटू में 100 प्लस प्रॉफिट, 100 प्लस प्रॉफिट बटे में 100 माइनस डिस्काउंट, 100 माइनस डिस्काउंट। सीपी तो सीपी कितना है? 900 गुणे में 100 प्लस प्रॉफिट 100 प्लस 20 तो 120 बटे में 100 माइनस डिस्काउंट। तो 100 में से 10 गया 90, 90 से यह 10 बार में कट गया तो 10 गुणे 120 कितना हो गया? 1200। तो आपका आंसर क्या आया? 1200 रुपए। मतलब कौन सा ऑप्शन सही? तो ऑप्शन नंबर सी। चौथे सवाल का कौन सा ऑप्शन सही हो गया? तो चौथे सवाल का ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। इस प्रकार हमने अपने 4 सवाल को कंप्लीट रूप से सॉल्व कर लिया है। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। यदि आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना मत भूलिए। अब हम चलते हैं अपने 5 नंबर क्वेश्चन पे। अब हम सॉल्व करते हैं अपने 5वें प्रश्न को और देखते हैं इसे कैसे हमें सॉल्व करना है। यदि 16% छूट मिलने के बाद बिक्री मूल्य ₹1680 है तो उसकी चिन्हित कीमत क्या है? ₹2000, ₹1948, ₹1411.2, ₹1448। कौन सा ऑप्शन सही है ये हमें बताना है। 16% छूट मिलने के बाद बिक्री मूल्य ₹1680 है। तो देखिए बिक्री मूल्य ₹1680 है तो एसपी की मूल्य दिया हुआ है 1680, तो 1680 लिख लीजिए। उसके बाद से क्या करना है? इंटू में 100 करना है, बटा में क्या करना है? 100 माइनस डिस्काउंट। 100 में से 16 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 84। अब 84 दूनी 168 मतलब 20, 20 गुणे 100 कितना हो जाएगा? तो 2000। आपका आंसर कितना आ गया? 2000। तो देखिए एक लाइन में आपका आंसर आएगा। कब आएगा? तो जब आप डेली बाय डेली ऐसे ही पढ़ते रहेंगे और हमारे द्वारा बताए गए ट्रिकों को फॉलो करते रहेंगे। तो आपका आंसर कितना आया? 2000 रुपए। तो 5वें सवाल का ऑप्शन ए सही हो गया। अब हम चलते हैं अपने 6वें प्रश्न पे। अब हम सॉल्व करते हैं अपने 6वें प्रश्न को और देखते हैं क्या है ये। यदि किसी बिजली के बिल में 25% की छूट दी जाती है, कितने की छूट? 25% की डिस्काउंट दी जाती है, 25% की डिस्काउंट दी जाती है। तो ये बताइए कितना बच गया? 75% अभी भी उसको देना है। तो अभी भी ₹1788 का भुगतान होना बाकी रह जाता है। ये कितना है? 1788 के बराबर है। तो प्रारंभ में बिजली बिल कितना था? 1430, 1682, 1466, 2384। ये बताइए 75% की वैल्यू इतनी है तो 100% की वैल्यू क्या होगी? 100% की वैल्यू तो इससे ज्यादा ही होगी। लेकिन यहाँ पे 1430 तो ये गलत हो गया, 1682 ये भी गलत हो गया, 1466 ये भी गलत हो गया। तो एक ही ऑप्शन सही होता है जो कि हमारा 2384 है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी है 6वें सवाल।
बिना हल किए हुए भी इस सवाल का आप आंसर बता सकते हैं। तो कैसे? तो ऐसे इसको जब सॉल्व भी करेंगे तो यही आंसर आएगा। 1788 75% की वैल्यू है, तो 100% की वैल्यू बताइए। 25 से 3 बार, 25 से 4 बार, 3 से घटाएंगे तो 3 5 15, 2 28, 3 9 27, 3 6 18, 594 में 4 से गुणा करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 2384। 2384 आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए बिना हल किए हुए भी आप आंसर बता सकते हैं किसी किसी सवाल का। तो वो आपको विकल्प को ध्यान में रखते हुए सवालों को सॉल्व करना होगा, तभी जाके आप बता पाएंगे। अब हम चलते हैं अपने 7वें प्रश्न पे और देखते हैं 7वां प्रश्न क्या और उसे कैसे सॉल्व करना है। अब हम सॉल्व करते हैं अपने 7वें प्रश्न को और देखते हैं 7वां प्रश्न क्या है और उसे कैसे हमें सॉल्व करना है। किसी वस्तु को 20% और 12% के क्रमिक छूट पर रुपए 528 में बेचा जाता है। वस्तु का अंकित मूल्य क्या है? रुपए 740, रुपए 750, रुपए 760, रुपए 780। कौन सा विकल्प सही होगा ये हमें बताना है। अभी यहाँ भी एसपी दिया है, लेकिन यहाँ पे 2 आपको डिस्काउंट दे दिया है। फिर आपको सवाल को कैसे हल करना है, तो आइए इसे भी हम देखते हैं। एसपी जो 528 दिया है, यहाँ भी छूट बटा 100 बटा छूट करना है। तो 100 बटा 100 में से डिस्काउंट घटा के 100 में से 20 गया 80। फिर से आपको 2 डिस्काउंट है तो 2 बार यही काम कर देना है। फिर से आपको 100 से गुणा करना है और नीचे में 100 माइनस डिस्काउंट, 100 में से 12 गया 88। तो ऐसा ही आपको कर देना है, आपका निकल जाएगा आंसर। 20 से 4 बार, 20 से 5 बार। अब देखिए इसे 4 से घटाएंगे तो कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 3 12, 4 दूनी 8, 44 दूनी 88, 44 तिया 120, 2 से या 50 बार में। अब देखिए 5 3 15 5 75 और एक जीरो बचा था तो एक जीरो लगा दीजिए 750। कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन नंबर बी। 7वें सवाल का कौन सा ऑप्शन सही हो गया? तो 7वें सवाल का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। जब 2 डिस्काउंट दे दे लगातार उस टाइम क्या करना है, तो एसपी इंटू में 100 अपान में 100 माइनस डिस्काउंट फर्स्ट इंटू में 100 माइनस डिस्काउंट सेकंड। ऐसे आप करेंगे, आपका इसी फॉर्मूले के आधार पे आपका सवाल कंप्लीट रूप से सॉल्व हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने 8वें प्रश्न पे और देखते हैं 8वां प्रश्न क्या है और उसे कैसे हमें सॉल्व करना है। अब हम सॉल्व करते हैं अपने 8वें प्रश्न को और देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करना है। बैगों पर 29% की छूट थी। कितने की छूट थी? 29%। एक महिला ने एक बैग खरीदा और उसे नकद भुगतान करने पर 12% की छूट मिली। उसने 312.40 भुगतान किया। बैग पर टैग की गई कीमत क्या है? 450, 625, 500 और 600। कौन सा विकल्प सही होगा यही आपको बताना है। एसपी का मान दिया हुआ है 312.40। पहली छूट कितनी है? 29%। तो इंटू में 100 बटा में 100 माइनस 29 मतलब 71 गुणे में आपको ये नकद भुगतान करने पे भी जो छूट मिली है, इसका मतलब हो गया कि ये क्रमिक छूट है। केवल ये घुमा फिरा के आपको कहानी रूप में बता रहा है, लेकिन बात वही है जो पिछले सवाल में थी। 12% की छूट मिली मतलब फिर से इंटू में 100 और यहाँ पे इंटू में 88। 100 में से 12 गया 88। अब इसे आप कटा पिटा के हल कर सकते हैं। ये 200 से गुणा होगा, इसमें से दशमलव गायब हो जाएगा। तो 312 40 गुणे में 100 बटे में 71 गुणे में 88। अब देखिए ये 4 से कटाएंगे तो 22 बार में और इसे 4 से कटाएंगे तो 25 बार में। देखिए 11 से शायद आपका ऊपर वाला कैंसिल हो। 11 दूनी 22 और 11 से ये कैंसिल होगा तो 11 दूनी 22, 9 बचा तो 92 हुआ, 11 88, 4 बचा 44 हुआ, 11 चौक 44 जीरो। अब 71 से ये 4 बार में कटेगा मतलब 40 आया। 2 से ये 40 20 बार में, 20 गुणे में 25, 20 गुणे में 25, 25 दूनी 50 मतलब कितना आया? 500 आया। कितना आया? 500 आया। मतलब कौन सा ऑप्शन सही हो गया? 500 मतलब ऑप्शन नंबर सी। 8वें सवाल का ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो गया। देखिए सवाल को घुमाए फिराएगा, लेकिन आपको तरीका सीख लेंगे तो आपको सवाल करने में बेहतर तरीके मालूम होंगे। तो कैसे आपको इन सब सवालों के भी सॉल्यूशन मिल जाएंगे जब आप डेली बाय डेली लेक्चर देखेंगे और आप जितने ज्यादा से ज्यादा सवालों को हल करेंगे तो आप फॉर्मूलों के अतिरिक्त भी सवालों को जान सकते हैं। लेकिन आप क्या करते हैं कि एक फॉर्मूला याद कर लेते हैं, इजी वाला सवाल कर लेते हैं, तो आप सोचते हैं सभी सवाल कर लेंगे। नहीं, ये घुमा फिरा के आपसे सवाल पूछ सकता है, आप सोचेंगे भ्रमित हो जाएंगे। इसीलिए आपको ज्यादा से ज्यादा सवाल हल करने हैं। अब हम चलते हैं अपने 9वें सवाल पे और देखते हैं 9वां प्रश्न क्या है। अब हम सॉल्व करते हैं अपने 9वें प्रश्न को। देखिए क्या है,
एक वस्तु को 20% और 25% की क्रमिक छूट के बाद रुपए 288 में बेचा जाता है। उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या है? 288 दिया है, 2 डिस्काउंट दिया है और एमआरपी निकालना है। और ये 4 ऑप्शन 480, 460, 520 और 500 है। आपको इस सवाल को खुद ही हल करना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि 9th का ए सही है, कि 9th का बी सही है, कि 9th का सी सही है, कि 9th का डी सही है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, इसलिए इस सवाल को आपको स्वयं हल करना है। अब हम चलते हैं अपने 10वें प्रश्न पे और देखते हैं 10वां प्रश्न क्या है। अब हम सॉल्व करते हैं अपने 10वें प्रश्न को और देखते हैं इसे कैसे आपको सॉल्व करना है। देखिए, एक व्यक्ति अपने बल्ले को उसके अंकित मूल्य पर 8% के छूट पर बेचना चाहता था। कितने के छूट पर? तो 8% की छूट पर बेचना चाहता था। उसका भाई जो क्रिकेटर है उसके अंकित मूल्य पर बल्ले को खरीदना चाहता था, इसलिए व्यक्ति उस बल्ले को 10% की छूट पर बेच देता है। इस सौदे में व्यक्ति को लाभ में ₹70 की कमी हो जाता है। लाभ में ₹70 की कमी हो जाता है। बल्ले का अंकित मूल्य क्या था? ₹3000, ₹3500, ₹2500, ₹3200। कौन सा ऑप्शन सही है यही आपको बताना है। देखिए, 8% पे बेचता तो जितना भी लाभ होता, उसके बाद उसने 10% पे बेचा गया तो कितने की कमी हो गई? लाभ में 70 की कमी हो गई। लाभ में कितने की कमी हो गई? 70 की कमी हो गई। परसेंट में कितने की कमी हुई? तो 2% इसने बढ़ाया तो 70 की कमी हो गई। मतलब 1%, 2% 70 के करीब है तो 1% किसके बराबर होगा? 35 के बराबर। तो 100% किसके बराबर हो जाएगा? तो 3500 के बराबर। तो ये तो सवाल आप केवल ये कहानी इतना बड़ा दिया है, इसको हल करने में बिल्कुल समय नहीं लगेगा। आप सवाल को पढ़ते पढ़ते ही आपका आंसर भी आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हुआ? तो ऑप्शन नंबर बी। 8% पे बेच रहा था, उसके बाद उसने 10% उस छूट को किया तो 2% अपने लाभ में कमी किया तो कितने का लाभ हो गया? 70 रुपए की उसकी कमी हो गई। मतलब 1% 35 के बराबर, तो 100% 3500 के बराबर। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो गया 10वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी। इस प्रकार से आज का लेक्चर हमारा यहीं पे समाप्त होता है, क्योंकि इस पे जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे, जितने भी लैंग्वेज और जितने भी तरीके से, सभी तरीकों को हमने हल करने का प्रयास किया है। और हमें उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से ये लेक्चर समझ में आया होगा। और आपको यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और यदि आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। और कमेंट करके कमेंट में बता सकते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा तो कितना अच्छा लगा। यदि आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट है तो उसे भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व करने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद आपको अंत तक बने रहने के लिए।